आ जाओ भैया। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि लास्ट डे हमने क्या बातचीत की थी, गुडविल पे। ठीक है, तो गुडविल में हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब एडमिशन होगा पार्टनर का तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, जब पार्टनर रिटायर होगा तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, जब पार्टनर की डेथ होगी तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, और एग्जिस्टिंग गुडविल किसी भी केस में होगी तो क्या ट्रीटमेंट होगा। तो एंड कंक्लूजन क्या निकला था गुडविल के केस में? कंक्लूजन एक ही कल हमारा निकला था। ठीक है, प्रीकैप से अगर हम शुरू करें तो कि क्या एंट्री बनती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अब चेंज इन पीएसआर में तो एंट्री भी यही बनती है। एडमिशन में जो नया पार्टनर आता है वो क्या करता है, गेन करता है, और पुराने पार्टनर्स एडमिशन में क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। तो इसीलिए एंट्री क्या बन रही थी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, यही बन रही थी। अगर नया पार्टनर कैश में नहीं लेके आ रहा था तो एंट्री क्या बन जा रही थी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बन रही थी। रिटायरमेंट डेथ में जो पार्टनर रिटायर या डेथ करता है वो क्या करता है, सेक्रीफाइस कर जाता है, क्योंकि वो बिजनेस से जा रहा है, वो प्रॉफिट एंजॉय नहीं करेगा तो वो सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहा है। और जो रिमेनिंग रह जाते हैं वो क्या कर जाते हैं, गेन कर जाते हैं। तो इसीलिए इसमें गुडविल की एंट्री कल क्या बनी थी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल। ये कल वाली बात हो गई, खत्म हो गई बात। आज का जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व्स। ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो चाहे हमारे पास लॉसेस हुए हो प्रीवियस कुछ ईयर्स में, या हमारे पास किसी भी तरह का किसी भी रिजर्व का कोई बैलेंस हो। ठीक है, इन सब का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको क्या करना है, कितने चैप्टर्स में, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब में। और सब में एक ही कॉमन ट्रीटमेंट है, बोर्ड पे देखो लिखा हुआ है वो। ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ रिटन फॉर्म में बता रहा हूं, एंट्री बताऊंगा। अभी लिखा क्या है, इन द केस ऑफ चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, या एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, या रिटायरमेंट और डेथ। ठीक, क्या होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसका क्या होगा, ईटी क्या है इसका, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, या तो ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूट क्या किया जाएगा ये जानने की बात है। ठीक है, प्रॉफिट होगा या रिजर्व होगा तो वो क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट, बटेगा। ठीक है, और रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ क्या किया जाएगा, लॉसेस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, प्रॉफिट, और राइट ऑफ क्या होता है, नुकसान। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो या रिजर्व हो, ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, और लॉसेस क्या होंगे, रिटर्न ऑफ होंगे। इन ऑल पार्टनर्स, अब ऑल में थोड़ा सा खेल है। ठीक है, इन ऑल पार्टनर्स, और किस रेशियो में, इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, ऑल का मतलब क्या है, अगर मैं पीएसआर वाले टॉपिक की बातचीत करूं तो ऑल का मतलब क्या है, एबीसी पार्टनर थे विद द रेशियो 2:1। ठीक है, उनका न्यू रेशियो हो गया 1:1:1। ठीक है, तो किस रेशियो में बटेगा, बटेगा तो तीनों में ही ना, ऐसा नहीं ना है कि ए बी को मिलेगा सी को नहीं मिलेगा, बटेगा तीनों में ही। किस रेशियो में, 2:1 में कि 1:1:1 में कि सेक्रीफाइस गेन में, 2:1 में। ठीक है, ठीक, ये हो गया तुम्हारा कौन सी बात, चेंज इन पीएसआर की बात। एडमिशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, मान लो ए बी पार्टनर है, रेशियो रहा हो 3:2, सी एडमिट होता है, और अब हो जाते हैं तीन पार्टनर ए बी सी, और उनका रेशियो जाता है 3:1। तो किसमें किसमें बटेगा, ए बी में बटेगा कि ए बी सी तीनों में बटेगा, सिर्फ ए और बी में बटेगा। किस रेशियो में, 3:2 में कि 3:1 में कि सेक्रीफाइस गेन में, 3:2 में, ओल्ड रेशियो में। रिटायरमेंट या डेथ की बात कर लेते हैं, रिटायरमेंट या डेथ की बात कर लेते हैं। मान लो हमारे पास तीन पार्टनर थे ए बी सी, उनका रेशियो था 4:3:2। सी जो है वो रिटायर कर गया या डेथ कर गया। अब पार्टनर हमारे पास बचे ए बी, और उनका नया रेशियो हो गया 3:2। तो किसी भी तरह का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस या रिजर्व ए बी सी तीनों में बटेगा कि सिर्फ ए और बी में बटेगा, तीनों में बटेगा। किस रेशियो में, 4:3:2 ओल्ड रेशियो में। मामला एकदम क्लियर है, बस इसी के अब हमें एंट्री बनानी है, नोट करो, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दो कंटेंट मैंने लिख दिए हैं, दो कंटेंट मैं बताऊंगा, एक मिनट बेटा शांत रहो। ठीक है, मैं दोनों कंटेंट के बारे में बताऊंगा, अब हट जाऊंगा यहाँ से, दिखाई देगा बहुत बढ़िया से। अभी मैं इसलिए सेंटर में हूँ क्योंकि जो मेरी बातचीत सुन लो पहले। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो या रिजर्व हो, जब ये पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बटेगा तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी, इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज। पार्टनर्स कैपिटल जब बढ़ती है तो वो डेबिट होती है कि क्रेडिट होती है, क्रेडिट होती है। ठीक, तो
वो है, यानी कि एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस, सॉरी लॉसेस करा, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स हो या रिजर्व्स हो, इससे पार्टनर की कैपिटल क्या होनी है, बढ़नी है। कैपिटल बढ़ने पे वो ट्रीटमेंट कहां जाता है, क्रेडिट साइड में। और लॉसेस से, लॉस जब तुमको बांटा जाएगा तो कैपिटल बढ़ेगी घटेगी, घटेगी। ऐसे केस में वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। बस यही लिखा हुआ है सर, बोर्ड से मैं हट रहा हूं, अब दिखा रहा हूं। लिखा हुआ है व्हेन अपीयरिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का एक ही एग्जांपल होता है क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो बैलेंस शीट में गिवन हो। ये सब अपीयर कहां होंगे, बैलेंस शीट में। फिगर्स कहां आपको मिलेंगे, बैलेंस शीट में। जब ये बैलेंस शीट में होंगे या तो किसी भी तरह का रिजर्व या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इट विल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। ये बात क्लियर रहेगी, याद रहेगा। हर केस में, चाहे चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ में, सब में क्या होगा, ओल्ड रेशियो। ठीक है, क्या होगी, क्रेडिटेड होगी। और अगर किसी तरह का लॉस है, लॉसेस के मैं नाम बता दे रहा हूं जो तुम्हें पहचानने होंगे बैलेंस शीट के एसेट कॉलम में। ये सब कहां आते हैं, रिजर्व से एक्युमुलेटेड प्रॉफिट कहां आते हैं बैलेंस शीट में। ये मैं लिखा नहीं हूं, ये मैं ओरली बता रहा हूं। ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज कॉलम में आते हैं। आपको लाइबिलिटीज कॉलम चेक करनी पड़ती है, हाँ है, ठीक है। और एक्युमुलेटेड लॉस खोजना हो तो बैलेंस शीट की किस साइड में नजर दौड़ाओगे, एसेट कॉलम में दौड़ाओगे, ठीक है। उसमें पीएल का डेबिट बैलेंस या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन्हीं नामों से वो गिवन होगा। और भी नाम हो सकते हैं मगर आपको खोजना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉसेस से क्या होता है, तुम्हारी कैपिटल क्या होती है, कम होती है। कम होगी तो क्या होगा, इट विल डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। खत्म, निपटाओ। तो भैया आ जाओ, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एटी मतलब एक्युमुलेटेड ट्रीटमेंट नहीं है, एटी मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, मैंने यहाँ बोर्ड पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, व्हेन बैलेंसेस ऑफ रिजर्व्स या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट आर ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। इससे क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होने का मतलब पार्टनर्स कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। जितने टाइप्स ऑफ रिजर्व्स गिवन हो सकते हैं बैलेंस शीट में, मैंने पूरी पॉसिबल कोशिश की है यहाँ पे उनके नाम लिखने की। अगर एक दो छूटे होंगे तो वो, ठीक है, भूल चूक लेनी देनी हो जाएगा। जनरल रिजर्व नाम से देगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, या फिर रिजर्व फंड नाम से देगा, या तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नाम से देगा, ये हम पढ़ चुके हैं, WCR। IFR मतलब होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। IFF या IFR होगा, या एक और नाम दे सकता है, देने के चांसेस होते हैं, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगी तो एंट्री तो ऐसी ही बनेगी ना भाई, आपको कुछ क्रेडिट करना है तो कुछ डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट क्या करोगे, इन्हीं चीजों को तो डेबिट करोगे। ये डेबिट होंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, किस रेशियो में भैया, गिवन है, नोट करो, आगे बढ़ेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर लॉसेस, जिसको दूसरा नाम जिसका होता है भैया एक्युमुलेटेड लॉसेस। अगर एक्युमुलेटेड लॉसेस पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होंगे, बेसिकली वो ट्रांसफर नहीं होते हैं, उनके लिए सही वर्ड यूज होता है वो रिटर्न ऑफ हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो ट्रांसफर हो रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल में, तो इससे पार्टनर्स कैपिटल क्या होगी सर, डिक्रीज होगी। डिक्रीज होने का मतलब पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, या टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, या टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अब एक जरूरी बात रिमाइंड करा दे रहा हूं, रेशियो ओल्ड रहेगा, ठीक, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया हूं। चेंज इन पीएसआर रहेगा तो ना पार्टनर बढ़े ना घटे, तो एबीसी पार्टनर थे, एबीसी ही रहेंगे, काम चल जाएगा ओल्ड रेशियो में। एडमिशन में ए बी पार्टनर है, सी आया, तो ये पार्टनर्स कैपिटल किस अमाउंट से डेबिट होगी, मतलब किसके किसके में होगी, सिर्फ ए और बी में होगी, सी से कोई मतलब नहीं। रिटायरमेंट डेथ में आओ, ए बी सी पार्टनर है, सी रिटायर कर गया या सी डेथ कर गया, दोनों ही केस में, ठीक है, खाली ए और बी बचे, तो ये डेबिट किससे होगी, ए और बी में खाली होगी ना, सी में भी होगी, हाँ बिल्कुल सर, ठीक है, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग पार्टनर था ना, इसलिए। क्लियर, ठीक है, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। बात अपने रिपीट कर रहा हूं, चाहे कैपिटल डेबिट हो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस में, चाहे कैपिटल क्रेडिट हो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व में, ठीक है। अगर चेंज इन पीएसआर है तो सारे पार्टनर्स में होगी, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। एडमिशन है तो नए पार्टनर को नहीं लेना है, सिर्फ पुराने वालों में ही होगी, किसमें, ओल्ड रेशियो में। रिटायरमेंट डेथ है तो सारे पार्टनर को लेना है, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर या मरा हुआ पार्टनर, डिसीज्ड पार्टनर। मतलब एबीसी है, सी रिटायर हो गया या सी मर गया, तो सी को लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, लिया जाएगा सर, किस रेशियो में सर, ओल्ड रेशियो में। खत्म, नोट कर लो। बहुत बढ़िया, स्कूल चले हम, गाना गा रही हो, ठीक है।
आ जाओ भैया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, अब खैर हम बातचीत कर लेते हैं जो जरूरी बातचीत है करने को, कि हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस और रिजर्व का ट्रीटमेंट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, पढ़ लिया, समझ में आ गया। दो ऐसे रिजर्व हैं जिसमें थोड़ी सी पेचीदगी होती है, एक होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अभी हम बातचीत किसकी करने वाले हैं, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। पहले तो इसकी मीनिंग जान जाओ, क्योंकि कंपिटेटिव एग्जाम में पूछता है कि WCR होता क्या है। हम अपने वर्कमैन्स को कंपनसेट करने के लिए एक रिजर्व बनाते हैं, अगर हमारे इंप्लॉइज को किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई समस्या आ जाए, तो हम उस पैसे से उनको क्या कर लेते हैं, कंपनसेट कर लेते हैं। तो हम रिजर्व बनाते हैं। अब रिजर्व अगर मान लो कि हम बनाएंगे तो बैलेंस शीट में कहां डालेंगे, लायबिलिटी साइड। क्यों, क्योंकि रिजर्व्स आर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो हम प्रॉफिट से बचा के अलग रखते हैं। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ही हम क्या कहते हैं, रिजर्व कहते हैं। तो मान लो कि हमारा रिजर्व बना हुआ है कितने का, 1 लाख रुपए का, 1 लाख का, ठीक है। अब इसमें मल्टीपल केसेस हैं। केस नंबर 1, अगर कोई क्लेम नहीं होगी, ठीक है, अगर मान लो कि कोई किसी भी वर्कमैन ने क्लेम नहीं किया, ठीक है, तो रिजर्व पूरा का पूरा हमारा बचा रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, ऑल पार्टनर्स, जितने भी ओल्ड पार्टनर या ऑल पार्टनर उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, तब इसकी एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, ठीक है, टू ओल्ड या ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। यानी कि WCR कितने से डेबिट होगा, पूरे 1 लाख से होगा, और पार्टनर्स किस रेशियो में, उस 1 लाख रुपए को पार्टनर्स किस रेशियो में ले लेंगे, ओल्ड रेशियो में ले लेंगे। ये हो गया केस नंबर 1, जब कोई क्लेम ना हो। केस नंबर 2 पे आते हैं, ये नोट कर लो, फिर उस बार बताता हूं केस नंबर 2 पे, ठीक है। व्हेन देयर इज क्लेम, अब इसमें भी 3 केस हैं, देख, इसमें 3 केस ऐसे बनेंगे कि अमाउंट ऑफ क्लेम इज लेस देन WCR, ये पहला केस बनेगा। आपका रिजर्व कितने का है, रिजर्व को ऐसे समझो ना यार कि तुम्हारे गुल्लक में 1 लाख रुपए है, ठीक है, अगर उस पर कोई क्लेम नहीं किया तो वो पूरा पैसा आपका, ये केस 1 था। तुम्हारे गुल्लक में कितने हैं, 1 लाख रुपए है, ठीक है, और अगर किसी ने क्लेम किया, मांगा, तो जितना मांगा वो दे दोगे। अब मांगने की 3 चांसेस हो सकते हैं, या तो कोई आपसे 1 लाख रुपए से कम मांगे, व्हेन क्लेम इज लेस देन रिजर्व, ठीक है, या तो कोई आपसे, ठीक है, जितना आपके गुल्लक में पैसा है उतना पूरा मांग दे, ठीक है, तो आपके पास कुछ बचेगा क्या बांटने को खुद के लिए, नहीं ना। अगर पहला केस है कि जब क्लेम लेस है तो आपने उतना क्लेम दे दिया और बाकी जो 40,000 बचा, 60 दे दिया, तो बाकी जो 40 बचा वो क्या होगा, हम बांट लेंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अगर 1 लाख रुपए हमारे गुल्लक में है, 1 लाख रुपए पूरा किसी ने मांग लिया, हमारे लिए कुछ नहीं बचा, तो पार्टनर्स कैपिटल में कुछ जाएगा, नहीं जाएगा। गुल्लक में 1 लाख रुपए है और किसी ने क्लेम किया 1 लाख से ज्यादा, ठीक है, तो वो तो पहले तो हम वो 1 लाख पूरा दे ही देंगे, और फिर बाकी 20,000 हम कहां से देंगे, अपने जेब में से निकाल के देंगे, यही होगा ना। तो अभी हम पहला वाला केस देख रहे हैं जब क्लेम लेस हो WCR से। तो आप WCR को डेबिट करोगे पूरे 1 लाख से, क्लेम जो है उसको क्रेडिट करोगे 60,000 से, और पार्टनर्स कैपिटल में रेस्ट ऑफ द 40,000 आप डाल दोगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अब एक जरूरी चीज जो बच्चे नहीं कंसीडर करते हैं, एंट्री सबको याद होती है, ठीक है, इस 60,000 का बैलेंस शीट में क्या असर पड़ेगा, क्या कुछ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जब रिकॉन्स्टिट्यूटेड नई बैलेंस शीट बनाओगे, रिवाइज्ड बनाओगे, तो ये बैलेंस शीट में 60,000 रुपए जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कहां, ये जाएंगे बैलेंस शीट के किस साइड, एसेट्स, कौन एसेट्स कह रहा है, ये लायबिलिटी साइड में जाएंगे, ठीक है, नोट करो। आ जाओ भैया, केस 2 का बी वाला पॉइंट, व्हेन अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हमारे गुल्लक में 1 लाख रुपए है और हमसे क्लेम हो गई 1 लाख रुपए की, हमारे अपने पार्टनर्स के अपने डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए कुछ बचा क्या, 0, कुछ नहीं। एंट्री क्या बनेगी, WCR डेबिट 1 लाख टू क्लेम ऑन WCR 1 लाख। क्लियर हो गई बात। बैलेंस शीट में ये फिगर जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, किस अमाउंट से, क्लेम नाम से इस बार जाएगा 1 लाख से। क्लियर, चलो भैया, मेरे सवाल का जवाब सही था गलत था,
ये पैसा WCR का जो क्लेम हुई है ये बैलेंस शीट में जाएगी कि नहीं जाएगी? मैंने तो बोला कि जाएगी। वही तो मैं पूछना जानना चाह रहा हूं ना। मैंने तो बोला कि जाएगी, तुम बताओ। नहीं जाएगी। जाएगी तो क्यों जाएगी, नहीं जाएगी तो क्यों नहीं जाएगी? दोनों का जवाब खोज के आना, कल बातचीत करेंगे, ठीक है? मैं बता दे रहा हूं नहीं जाएगी। जब क्लेम का पैसा बचा होता है अगर, तो जितने की क्लेम हुई होती है, अगर लेस क्लेम है, 60,000 की क्लेम है, 1 लाख का रिजर्व है, 60,000 की क्लेम है, तो जाएगी 60,000 की क्लेम। जितने का रिजर्व है अगर वो पूरा क्लेम में चला गया तो पार्टनर्स में तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं ना हुआ, तो वो उसी के लिए तो हमने रिजर्व बनाया था ना। तो जब रिजर्व ही हमने क्लेम के लिए बनाया था तो वो पैसा नहीं जाएगा। क्लियर हो गई बात? और अगर एक्सेस क्लेम होगी तो क्या होगा क्या नहीं उसके बारे में बात करेंगे। कहते हैं आखिरी पे सेकंड केस का थर्ड पॉइंट, अमाउंट ऑफ क्लेम इज मोर देन दैट ऑफ WCR। मान लो कि हमारे पास WCR है 1 लाख का और क्लेम हुई है 1,20,000 की, ठीक है? तो WCR तो आपने जितना पैसा उतना ही से डेबिट होगा, क्लेम अगर क्रेडिट होगी 120 से, ठीक है? तो आपका डेबिट और आपका क्रेडिट इक्वल तो हुआ नहीं, ठीक है? तो आपका डेबिट कम है ना। डेबिट कितने से कम है? 20,000 से। तो कौन सा अकाउंट हम रीओपन करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट करके हम एक नया अकाउंट खोलेंगे। रिवैल्यूएशन भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वर्किंग डे में, ठीक है? तो WCR आपका डेबिट हो जाएगा 1 लाख से। क्लेम जो है वो तो 120 से एडमिट करना ही करना है, भाग नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ है? अपन को 20,000 का हुआ है लॉस। ये लॉस के लिए हम कौन सा अकाउंट खोलेंगे? रिवैल्यूएशन को हम करेंगे डेबिट। अब रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म कैसे होगा? क्रेडिट करके। तो रिवैल्यूएशन को कंपनसेट कौन करेगा? पार्टनर्स ही करेंगे, क्योंकि पार्टनर्स की हमारी जिम्मेदारी है। तो इससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। घटने का मतलब पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। तो अगली एंट्री बनेगी, इस केस में 2 एंट्री बनती हैं। अगली एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल डेबिट 20,000 टू रिवैल्यूएशन 20,000 इन देयर ओल्ड रेशियो। तो WCR का कंटेंट हमारा खत्म हो गया है, ठीक है? अब हम अगला कंटेंट किसका पढ़ने वाले हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR का। IFR के बाद ये टॉपिक हमारा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन, ठीक है? अभी इसमें बाकी है केस। तो आज जो हमको बातचीत करनी है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक? जो हम पढ़ रहे थे कल हमने जो चीज देखी थी कि वेरियस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ ऑल द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेज एंड रिजर्व्स। तो उसमें अब हम आखिरी एंड मोमेंट पे आ चुके हैं और वो आज हमें क्या देखना है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखने हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार का रिजर्व ही होता है, ठीक है? तो देखो इसमें खेल क्या है। पहले तुमको एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट मैंने यहाँ पे बना के मैं दे देता हूं, जिसमें इन्वेस्टमेंट है मान लो हमारे हिसाब से ₹5 लाख का, वो बैलेंस शीट के किस साइड रिफ्लेक्ट करेगा? एसेट साइड। और एक रिजर्व है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नाम का, वो बैलेंस शीट के किस साइड रिजर्व रिफ्लेक्ट करेगा? लायबिलिटी साइड में 60,000 का, ठीक? अब पहला केस व्हेन देयर इज नो क्लेम, जब कोई क्लेम ही ना हो, ठीक? ऐसा कुछ होता ही नहीं, इस पे कोई क्लेम नहीं करता है। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की पहले मीनिंग जानो क्या है। तो मीनिंग ये है कि हमारा इन्वेस्टमेंट है, एक एसेट है इन्वेस्टमेंट नाम का 5 लाख का, और पॉसिबिलिटी है कि उसकी वैल्यू जो है वो क्या कर सकती है? फ्लक्चुएट कर सकती है मार्केट में, ठीक है? या तो 5 लाख रुपए का है तो जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो तो या तो उसकी वैल्यू सेम 5 लाख रह सकती है, या तो उसकी वैल्यू 5 लाख से कम हो सकती है, या तो उसकी वैल्यू 5 लाख से ज्यादा हो सकती है, ठीक है? तो मैंने लिखा है उसी को व्हेन देयर इज नो क्लेम। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो नई वैल्यू है उसको मार्केट वैल्यू कहते हैं, और जो वैल्यू बैलेंस शीट में देती है उसको क्या कहते हैं? बुक वैल्यू कहते हैं। तो व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इट्स बुक वैल्यू, यानी कि बुक वैल्यू कितनी है? 5 लाख, और मार्केट वैल्यू भी कितनी हो? 5 लाख ही हो, ठीक है? तो ऐसी दशा में क्या किया जाएगा? भाई जितने का मेरा इन्वेस्टमेंट है, जो करंट वैल्यू है वो भी उतनी ही है, दोनों वैल्यू बराबर है, ठीक? तो जो रिजर्व मैंने बनाया हुआ है उस फ्लक्चुएशंस को कंपनसेट करने के लिए, वो रिजर्व का फिर कोई मतलब है क्या? वो रिजर्व कहीं यूज होगा क्या? नहीं। तो वो रिजर्व क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशियो में करेंगे? हम कल से ये बात कर रहे हैं, किस रेशियो में करेंगे? ओल्ड रेशियो में। बस देखो ये मैंने लिख दिया है, फुल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स कैपिटल बेसिकली इन देयर ओल्ड रेशियो। किस रेशियो में भैया? ओल्ड रेशियो में।
एंट्री क्या बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 60,000 टू पार्टनर्स कैपिटल 60,000, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अब मान लो कि अगर दो पार्टनर हैं ए बी, तो ए बी में चला जाएगा। एडमिशन में नया पार्टनर नहीं लिया जाएगा, रिटायरमेंट में रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर को लिया जाएगा। यही मतलब है ना, 2 दिन से हम यही बातचीत कर रहे हैं, नोट कर लो इसको। आ जाओ भाई, हम बातचीत कर रहे हैं केस नंबर सेकंड की, जो सेकंड केस है हमारा। ठीक, सेकंड केस में क्या होना है, सुन लो इधर पहले, कि मार्केट वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से कम होनी है। अब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से 3 टाइप्स में कम होगी। ठीक है, इसमें पहला केस मैंने लिख दिया कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू देखो 3 केसेस में कम हो सकती है, जिसमें पहले मैंने लिखा है कि मार्केट वैल्यू हो गई 4,80,000। ठीक है, यानी कि हमारा रिजर्व कितने का है, 60,000 का है। ठीक, अब अगर मार्केट वैल्यू 480 हो जाए तो कितने से कम हुई, 20,000 से। तो हम 20,000 रुपीज कंपनसेट कर दें तो भी हमारे पास इन हैंड कितना बचता है, 40,000। तो ये हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड रेशियो में, वो हमने किया हुआ है। अगर मान लो कि मेरा जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, ये 480 की जगह क्या हो जाए, 450 नहीं 440 हो जाए। ठीक है, तो हमारी कितने से कम हुई वैल्यू, 60,000 से। ठीक है, हमारा रिजर्व कितने का है, 60 का है। तो यानी कि हमारे अपने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ बचेगा क्या, नहीं ना भाई। कल वाली बात रिपीट कर रहा हूं जो WCR में था। ठीक, हमारा गुल्लक में कितना रुपया है, 60,000। हमारा नुकसान कितने का हुआ, 20,000 का। तो हम 20,000 भर देंगे नुकसान, बाकी 40,000 रुपये हमारे ही पास आएंगे ना। यानी कि हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में बांट लेंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। हमारा नुकसान हमारे गुल्लक में कितना है, 60,000। हमारा नुकसान कितने का हो, 60 का ही हो, तो हम कुछ बांट पाएंगे क्या, नहीं। हमारे गुल्लक में कितना है, 60,000, हमारा नुकसान 80,000 का हो जाए तो 20,000 रुपए हमें अपनी जेब से भरना पड़ेगा ना। ठीक है, तो जो मार्केट वैल्यू लेस हो रही है, इसमें 3 केसेस हैं। एक केस तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, 2 और केसेस हैं, इसको नोट कर लो, फिर 2 और केसेस में बता दे रहा हूं तुरंत तत्काल प्रभाव से। हाँ, ये देखो भैया बोर्ड पे। ठीक, मार्केट वैल्यू जो है वो हो गई कितनी, 440। मार्केट वैल्यू कितने से डिप्लेट की, कितने से नीचे गिरी, एग्जैक्ट 60 से। जितने का हमारा रिजर्व है उतने ही से मार्केट वैल्यू गिर गई। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, कंपनसेट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, बताया हुआ हूं। तो एंट्री क्या बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। पिछली एंट्री क्या बनी थी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 60 टू इन्वेस्टमेंट 20, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उतना ही से कम हुआ था, और बाकी 40,000 रुपए क्या हो गया था, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। ये केस बी खत्म हो गया, केस 2 का बी वाला पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है, नोट हो गया। इसमें थर्ड केस देख लो, केस नंबर सेकंड में। ठीक है, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 420। मार्केट वैल्यू कितने से गिरी, 80,000 से। रिजर्व हमारा कितना है, 60,000। ठीक है, तो रिजर्व को तो हम 60 से डेबिट कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट मगर कम कितने से हुआ है, 80 से। तो 20,000 कहां से आएगा, अगेन WCR वाला खेल कर लगेगा। अगेन वो क्या कहां से आएगा, रिवैल्यूएशन से। ठीक है, ये हो गया हमको 20,000 का लॉस। इस 20,000 के लॉस को हम किससे कंपनसेट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल से। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करके खत्म कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट होने का मतलब क्या है, हमारा नुकसान हुआ, पार्टनर्स का नुकसान हुआ, किस रेशियो में भैया, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो केस 2 जो है, जब व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू, इसके तीनों जो केसेस थे, ठीक है, वो हमने क्या कर लिए हैं, खत्म कर लिए हैं। इसको नोट करो, फिर केस नंबर 3 बताता हूं। केस नंबर 3 जो होगा वो क्या होगा कि मार्केट वैल्यू जो हो जाए वो क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। ठीक, नोट करो इसको जल्दी। मुद्दे की बात, आखिरी बात, खत्म हो रहा पूरा टॉपिक। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू जो बुक वैल्यू कितनी है, 5 लाख है, वो तो जो बुक्स में है वही बुक वैल्यू कही जाती है। मार्केट वैल्यू हो गई 520। ठीक, अब इधर देखो मुद्दे की बात, अपने को डबल फायदा हुआ। हमारा 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू हमने जब उसकी एसेस की तो वो 5 लाख से ज्यादा है, कम थी तो हमारा नुकसान हो रहा था, नुकसान को कंपनसेट कर रहे थे। अगर कुछ बच रहा था तो अपने जेब से दे दे रहे थे, नहीं बच रहा था वो वाला एंट्री हमने लास्ट वाला किया ना, रिवैल्यूएशन सामने हुआ ना। ठीक है, वो नहीं बच रहा था तो हम अपनी जेब से दे दे रहे थे। यहां पे हमको हो रहा है डबल फायदा। ठीक, एक तो रिजर्व का पैसा, मतलब मेरी गुल्लक का जो पैसा है वो तो मेरा पूरा हो गया। ठीक है, और 20,000 रुपये और फायदा हो गया। ठीक, तो किसी का मोबाइल बज रहा है, कोई बात नहीं, उसको वाइब्रेशन वाले मोड पे कर लो। ठीक है,
तो हमारा जो फायदा हो गया वो डबल का हो गया। 60,000 का ये गुल्लक वाला पैसा भी मेरा अपना हुआ और 20,000 रुपीज, मच्छर भी काट रहे हैं, ठीक है, 20,000 रुपीज जो हुए वो हमको मार्केट वैल्यू से इंक्रीज होके मिल गया। ठीक, तो अपन को फायदा कितने का टोटल हुआ? 80,000 का, यानी कि हमारी पार्टनर्स कैपिटल कितने से बढ़ेगी? 80,000 से। किस रेशियो में बढ़ेगी? वेरी गुड सर। अब इसमें 3 एंट्री बनती है। सबसे पहला उस रिजर्व को खत्म करो 60,000, देखो पार्टनर्स कैपिटल 60,000 से बढ़ी है, बढ़िया ना। फिर दूसरा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। 20,000 से डेबिट हुआ है टू रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म कैसे होगा? पार्टनर्स कैपिटल से होगा। 20,000 से पार्टनर्स कैपिटल फिर बढ़ गई है, तो कंक्लूजन देखो तो पार्टनर्स कैपिटल टोटल कितने से बढ़ी? 60 ये 20 ये, टोटल कितने से बढ़ी? 80 से बढ़ी। जो हमने बातचीत की थी वो निकल गया कंक्लूजन, यानी कि हम गलत नहीं बातचीत किए, सही है, खेल खत्म। ठीक है, अब यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस, रिजर्व्स, जितने पॉसिबल केसेस हैं वो सब क्या होते हैं भैया? खत्म होते हैं। ठीक है, जहां जहां रिवैल्यूएशन में है, ये जब हम रिवैल्यूएशन पढ़ेंगे तो वहां से समझ जाना, ये कोई बहुत बड़ा मसला तुम्हारे लिए है नहीं जानने के लिए। ठीक है, तो पूरी तरह से सारे चैप्टर्स यानी कि चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सबके लिए जो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेज और रिजर्व का पूरा जो कॉम्पैक्ट वीडियो है, मुझे लग रहा है कि वीडियो काफी लंबा भी चला गया होगा, है कि नहीं? 2 दिन हमको पढ़ते हुए इसमें हो गया। ठीक है, मगर हमारा पूरा खत्म हो गया। अब इस टॉपिक से छोटे छोटे पॉइंट्स में अगर स्प्लिट भी करोगे ना तो मेरी जरूरी बातचीत सुन लो। इस टॉपिक से मिनिमम आना है इस 36 मार्क में, तो 12 नंबर से कम इस टॉपिक से नहीं पूछना है। ठीक है, क्योंकि रिवैल्यूएशन का भी जो क्वेश्चन आएगा उसमें भी एक इसका क्वेश्चन होगा। जनरल रिजर्व अगर कहीं दिया होगा, मान लो 8 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो ठीक है, छोटे में भी दिया होगा, तो 10 नंबर से 12 नंबर तक की जो पूरी पॉसिबिलिटी है वो इसमें आने की पॉसिबिलिटी, मतलब 10 नंबर तो आना ही है। चेंज इन पीएसआर से लगाए रिटायरमेंट डेथ तक। ठीक, ये हमारा पूरा इस 2 दिन के वीडियो मिला के, जो अब आज इसको सिंक करता हूं, देखता हूं कितना बड़ा बनता है, ये हमारा पूरी तरह से खत्म हो गया है। ठीक है, तो हमारी आज की जो बातचीत है पूरे इस टॉपिक की, जो हमारा पूरा टॉपिक था, ठीक है, वो आज की हमारी बातचीत टॉपिक हमारा क्या था? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व्स, ये पूरा टॉपिक हमारा होता है खत्म। आज की हमारी बातचीत यहीं पे खत्म होती है। आप सभी का समय शुभ हो। जय हिंद।